दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हमने देखेंगे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं या यूपीएससी के एग्जाम हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उनको हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में, उनके विचार क्या थे, उनके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक व्यक्तियों पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है या स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन उनके अनुसार, जैसे चार स्टेटमेंट दिया हुआ है तो एक स्टेटमेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में दे देता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं व्यक्तित्व का, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें हम टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला व्यक्तित्व है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो उनका जो जन्म और शिक्षा कहाँ पे हुई, सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गुजरात के राजकोट में श्यामा दास कॉलेज से ही प्राप्त हुई। ठीक है, 1891 में इंग्लैंड चले गए वो, और वहाँ पे इनर टेम्पल से बैरिस्टर बने। ठीक है, तो बैरिस्टर की उपाधि उन्होंने धारण की, वकालत की उन्होंने। दूसरा इसमें पॉइंट इनका कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास उनका जब हुआ था तो 1893 से 1915 तक वो रहे थे। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे भी कई काम किए थे उन्होंने। तो 1893 में क्या हुआ, सबसे पहले दादा अब्दुल्ला की कंपनी के नियंत्रण पर डरबन पहुँचे वो। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए डरबन गए वो। ठीक है, उनके नियंत्रण में। तो उसमें क्या क्या घटनाएं हुई वहाँ जाने पे? तो पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, मतलब उनके गोरे काले का भेदभाव कर दिया गया था। इनके पास स्पेशल कोच का टिकट था जो कि सिर्फ गोरों को ही मिलता है, गोरे ही उस पर चलते थे। मगर गांधी जी उसमें बैठे हुए थे तो इनको मतलब फेंक दिया गया बाहर, उनको नीचे उतार दिया गया वहाँ से। तो ये घटना हुई सबसे पहले। फिर उन्होंने नेटाल उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए। ठीक है, तो नेटाल उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो गांधी जी बने। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र का कार्यभार संभाला इन्होंने। तो पूछता है कि इंडियन ओपिनियन कब उन्होंने संभाला था? तो 1904 में इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन का कार्यभार संभाल लिया। फिर 1904 में फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की कालेन बाख के साथ। तो कालेन बाख एक व्यक्ति थे, उनके साथ इन्होंने फोनिक्स फार्म की स्थापना की। तो पूछता है फोनिक्स जो इनका जो आश्रम कह सकते हैं या फॉर्म कह सकते हैं, कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1904 में। किसकी मदद से? तो कालेन बाग के साथ किया था। ठीक है, अगला 1908 में पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन जोहान्सबर्ग में स्थापना की उन्होंने। पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में गांधी जी ने की। और 1913 में ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया उन्होंने, गोरे काले के भेद के हिसाब से। और जो पासबुक था, पासबुक क्या नहीं, जो पासपोर्ट था, पासपोर्ट जलाने के विरोध में इन्होंने क्या था कि जो बंधुआ मजदूरों को बना के वहाँ पे ले गए थे, तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, सारे मजदूरों का जो पासपोर्ट था उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो जला रहे थे, तो उसका भी विरोध किया था। और भारतीयों के अधिकारों के लिए और नस्ली भेदभाव को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे उन्होंने अहिंसा या सत्याग्रह का आंदोलन किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इसमें 1913 में ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये तो बात ठीक है। 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का जो 17वां अध्यक्ष दिनसा वाचा में पहली बार उन्होंने भागीदारी ली। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, जो जिसका 17वां अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। तो कलकत्ता कांग्रेस में सबसे पहले अधिवेशन सबसे पहले उन्होंने भाग लिया था। 1908 में पहली बार जेल गए दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को SS सुदीव जहाज से भारत लौटे थे वो। ठीक है, SS सुदीव जहाज से 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत आए। तो इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रमुख आंदोलन क्या क्या किया? तो सबसे पहला उन्होंने चंपारण आंदोलन सत्याग्रह किया 1917 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1917 में। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी और नवजीवन हिंदी का प्रकाशन किया 1919 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया 1 अगस्त को। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया इन्होंने, दांडी मार्च किया। ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी दिखाई। 1932 में
पूना पैक्ट के हेतु यरवदा जेल में अनशन किया। 1931 में राजकोट सत्याग्रह किया इन्होंने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। इसके अलावा में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1930 के शुरुआती दौर में ही इन्होंने गांधी इरविन समझौता भी किया। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के आसपास, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 1915 में साबरमती आश्रम बनाया इन्होंने। 1933 में वर्धा आश्रम बनाया। 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की और 1921 में पहली बार वस्त्र त्याग कर लंगोट धारण की और 1924 में बेलग्राम कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की। तो 1924 में बेलग्राम में पहली बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1915 में साबरमती आश्रम बनाया इन्होंने। फिर 1933 में वर्धा आश्रम बनाया और 1936 में इन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की और 1921 में पहली बार इन्होंने वस्त्र त्याग कर लंगोट धारण कर लिया और 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलग्राम में। तो गांधी जी की कुछ रचनाएं हैं। तो लंदन गाइड इनकी प्रमुख पुस्तक थी। रचनाओं में लंदन गाइड अगर पूछे किसकी है तो प्रथम पुस्तक थी गांधी जी की। ग्रीन पैम्पलेट किसकी थी, तो ये भी गांधी जी की 1896 में लिखा था उन्होंने, ग्रीन पैम्पलेट। दूसरा अगला है हिंद स्वराज, 1990 में गुजराती टॉलस्टॉय को समर्पित इन्होंने किया था। हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी इन्होंने। सर्वोदय रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद जो है वो सर्वोदय है, ठीक है। तो पूछता है कि अनटू द लास्ट बुक किसकी है, तो रस्किन की है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। अगला इसमें कि अ गाइड टू हेल्थ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नीति धर्म, ये इनकी बुक है। ये भी पूछ सकता है अ गाइड टू हेल्थ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नीति धर्म, जो इन्हीं की बुक है। स्टोरी ऑफ असत्याग्रही, स्टोरी ऑफ सत्याग्रह इन्हीं की बुक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में आत्मकथा थी इनकी। और सॉन्ग फॉर द प्रिजन, सॉन्ग्स फॉर द प्रिजन भजन अनुवाद जो है इन्होंने किया था, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। तो इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये पूछता है। अगला है इन्होंने पत्र पत्रिकाएं कौन सी छापी थी, तो 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में बहुभाषी में छापा। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन हिंदी में छापा। 1919 में सत्याग्रह साप्ताहिक बिना पंजीकरण के छापा इन्होंने। 1933 में हरिजन अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को छापा। हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में इन्होंने पत्रिकाएं छापा था, ठीक है। तो जिसका इन्होंने संपादन किया था, छापा क्या संपादन किया था। तो 1904 में, 1919 में, फिर 1933 में हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में। हरिजन जो एक था अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया बार बार पूछता है, नवजीवन पूछता है, याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन इसको बार बार पूछता है। हरिजन भी पूछ सकता है, हरिजन सेवक पूछ सकता है, हरिजन बंधु भी पूछ सकता है। जेल में जीवन कैसा था इनका, तो कुल 11 बार जेल गए, इंपॉर्टेंट है ये। कुल 11 बार गांधी जी जेल गए थे। पहली बार कैद उनको 1908 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत में पहली कैद 1922 में। अंतिम कैद 1944 में आगा खां महल में इनको कैद किया गया था। यरवदा जेल को यरवदा मंदिर कहा था इन्होंने, यरवदा जेल को यरवदा मंदिर इन्होंने बोला था। उपाधियां और संबोधन इनको मिला था। तो महात्मा का संबोधन किसने दिया था, तो चंपारण के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कहा था राष्ट्रपिता। देशद्रोही अर्ध नंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने इनको बोला था। कर्मवीर जो है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा इनको दिया गया था, कर्मवीर कहा गया इनको गांधी जी को। अगला इसमें जो है कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में गोरे अंग्रेज द्वारा इसको कहा गया कि कूली बैरिस्टर। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका में मित्रों द्वारा भंगी शिरोमणि कहा जाता था। केसरे हिंद 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा समाज सेवा हेतु शुरू किया गया था केसरे हिंद, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियां थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। और इसको जो है केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने धारण की थी, दिया था लॉर्ड कर्जन ने। असहयोग आंदोलन में इन्होंने त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन में केसरे हिंद की इन्होंने उपाधि त्याग दी थी। बापू किसने कहा था, तो बापू जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। और मलंग बाबा जो है बलूचियों द्वारा सविनय आंदोलन में कहा गया था इनको, मलंग हैं ये, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में इतना सफिशियंट है। तो गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वो कौन सी थी, तो कैसरे हिंद थी। बी एस कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने दे दी थी।
हिंद केसरी नहीं था, केसरी हिंद था। ठीक। अगले जो हैं विभूति हैं वो हैं हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो IAS में चयन 1969 में इनका IAS में चयन हो गया था। ठीक है, ICS उस समय था वो, इंडियन सिविल सर्विस। तो दूसरे भारतीय और पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये दूसरे भारतीय बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड नंबर के भारतीय थे। पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जो ICS का एग्जाम निकाल चुके थे। ठीक है, 1874 में प्रशासनिक सेवा से निष्कासित हो गए। तो देखिए 69 में ही बने, 5 साल बाद इनको निष्कासित कर दिया गया। ये निष्कासित हो गए। और तो इन्होंने राजनीतिक योगदान क्या क्या दिया था भाई? तो राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अगला है कि 1876 में आनंद मोहन बोस व विश्वनाथ शास्त्री के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस के साथ शिवनाथ शास्त्री को मिलाकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना की थी। किसकी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस की अध्यक्षता 1895 में पूना में और 1902 में अहमदाबाद में किया था। स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1918 में कांग्रेस को छोड़ दी क्योंकि उन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का समर्थन किया। 1918 में कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने क्योंकि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था 1919 वाला, उसमें इन्होंने सहयोग किया था। किसका? मतलब उसका सपोर्ट किया था अंग्रेजों का कि अंग्रेज सही हैं, और तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस चूँकि कांग्रेस जो थी वो चेम्सफोर्ड सुधारों का जो है बहिष्कार कर रही थी, इसी वजह से थोड़ा सा अनबन हो गया था। अगला 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा UPSC में। ठीक है, तो 1919 में इंडियन नेशन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1921 में बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 1921 में बंगाल सरकार जब बनी थी तो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे बने थे। शैक्षणिक योगदान जो है क्या है इनका? तो शैक्षणिक योगदान जो 1882 में रिपन कॉलेज, अब सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता की स्थापना की। अब जो है सुरेंद्र नाथ कॉलेज कहा जाता है इसको। तो 1982 में रिपन कॉलेज के स्थापना में इन्होंने योगदान दिया था। पत्रकारिता में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया था। द बंगाली पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली। इनकी प्रसिद्ध कृति है अ नेशन इज मेकिंग। राष्ट्र निर्माण पर आधारित आत्मकथात्मक पुस्तक है इनकी, द नेशन इन मेकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मिलान में इसको पूछा हुआ है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है इनका कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उनके प्रभावी भाषणों के कारण भारतीय ग्लैडस्टोन कहा गया। कथन दूसरा है कि 1982 में रिपन कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही इसके कथन सही हैं। तो वो भाषण देने के अच्छा प्रभावशाली भाषण देते थे, इसलिए इनको भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता था इनको। और 1882 में इन्होंने रिपन कॉलेज की स्थापना करवाई थी। अगले जो महान विभूति हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, जिनका जन्म स्थान जो है गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर में इन्होंने जन्म लिया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। आश्रम बनाया था इन्होंने बिहटा बिहार में, एक आश्रम की स्थापना की। पटना बिहार में सीताश्रम की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है, बिहटा बिहार में एक आश्रम की स्थापना की और पटना बिहार में सीताश्रम की जो है स्थापना की। किसान आंदोलन 1937 से 1938 बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किसान आंदोलन में 1937 से 38 में बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहटा की डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, किसान संगठन 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो यही बार पूछता है, 1936 में बनी अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष था कौन बना था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पत्र पत्रिकाएं इनके कौन कौन सी हैं? तो इनके पत्र में अगर देखेंगे तो भूमिहार ब्राह्मण संपादन किया था इन्होंने, भूमिहार ब्राह्मण। दूसरा है लोक संग्रह, इसका भी संपादन किया था इन्होंने। तो BPSC में क्वेश्चन पूछा इनसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक संग्रह नामक पत्र का संपादन किया गया था? तो जो संग्रह था 2024 में ही पूछा पिछले साल।
तो इसमें इन्होंने स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। ये आंसर सही था इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो लोक संग्रह का संपादन किसने किया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। अगला सरोजिनी नायडू के बारे में पूछ रहा है। तो इनका जन्म जो है हैदराबाद में, उपनाम इनका भारत की बुलबुल था। हैदराबाद में जन्मी थी ये। प्रमुख कृतियाँ इनकी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में लिखा इन्होंने, इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा है द वर्ड ऑफ टाइम, 1912 में राष्ट्रवादियों की कविताएं थी। द फीदर ऑफ द डॉन, जब फीदर ऑफ द डॉन। द ब्रोकन विंग, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, द ब्रोकन विंग। पांचवा कविता द लेडी ऑफ द लेक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है। द लेडी ऑफ द लेक किसने लिखा है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा है। द ब्रोकन विंग्स जो है सरोजिनी नायडू का है। द फीदर ऑफ डॉन जो है सरोजिनी नायडू का है। द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में लिखी गई थी, तो ये भी सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में इन्होंने लिखा था। राजनीतिक योगदान में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला बनने का इनको गौरव प्राप्त है कानपुर अधिवेशन में। 1931 में गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गई थी और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल का उनको बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और विशेष जो इसमें 13 फरवरी को जन्म दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 फरवरी में जो जन्म दिवस है इनका, तो उसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में है। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में समझते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनका जन्म जो है बक्सर में हुआ था, बिहार बक्सर में। ठीक, बिहार बक्सर में हुआ था। ठीक है। 1946 में संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। पत्रकारिता में भारतीय राष्ट्रपत्र के प्रकाशक थे। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादन किया था इन्होंने। और 1918 में पटना में सर्च लाइट का प्रकाशन किया था। इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट पूछा है। सर्च लाइट का संपादन या प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। भारतीय राष्ट्रपत्र के प्रकाशक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। राजनीतिक योगदान में 1910 में केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित पहले गैर सरकारी भारतीय थे। ठीक है। तो 1910 में केंद्रीय विधानसभा में जब निर्वाचन किया गया तो ये पहले गैर सरकारी भारतीय थे। दूसरा है प्रथम भारतीय जिन्होंने किसी भी प्रांत का राज्यपाल बनाया गया। तो किसी भी राज्य का प्रथम भारतीय थे जिनको किसी प्रांत का राज्यपाल बनाया गया था। दूसरा प्रीवी काउंसिल वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य ये रहे थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका जो है मामला है। अगला है विनायक दास दामोदर सावरकर। तो इनको वीडी सावरकर भी कहते हैं, वीडी सावरकर। 1833 में पैदा हुए और 1966 में ख़त्म हो गए। तो उनका जन्म जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। संगठन उन्होंने बनाया था 1999 में मित्र मेला की स्थापना की थी। तो 1999 में उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। तो काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट है। मित्र मेला को आगे जो है इस संस्था का नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत समाज रख दिया। तो अभिनव भारत समाज किसका है? तो वीडी सावरकर का है। लंदन में इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापन लंदन में संचालन लंदन में कौन किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था, याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं बार बार पूछता है। तो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, रत्नागिरी जेल में लिखा था कि माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है किसने लिखा है? तो वीडी सावरकर की बुक है। हिंदुस्तान और हिंदुत्व पद पातशाही, हिंदुत्व और हिंदू पद पादशाही जो है इन्होंने ही लिखा है। अगला है गतिविधियाँ क्या क्या की थी इन्होंने। तो इनकी गतिविधियों में अगर देखेंगे आप तो 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था इनको। 50 वर्ष का कारावास अंडमान भेज दिया गया था इनको। 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होकर अध्यक्ष बने। तो वीडी सावरकर जो हिंदू महासभा हुई 1937 में, उसमें शामिल होकर अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन दिया कि विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज के नहीं, अभिनव भारत की थी। बी आंसर इसका सही है। ठीक है, बी वाला जो आंसर है सही है। अगले महान विभूति हैं बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताना है। तो 1858 से 1932 तक थे। तो भूमिका थी लाल बाल पाल त्रयी के सदस्य थे, लाल बाल पाल। पत्रकारिता इनकी क्या थी? तो परिदेशक साप्ताहिक का संपादन किया था, परिदेशक।
लाहौर ट्रिब्यून के संपादक थे, तो भी इंपॉर्टेंट है। लाहौर ट्रिब्यून किसने लिखा था? बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। 1901 में न्यू इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन व संपादन किया था, न्यू इंडिया करके। ठीक है। लंदन में निर्वासन के दौरान स्वराज पत्र का संपादन किया इन्होंने। और अन्य में इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट बंगाली पत्र का संपादन इन्होंने किया था, तो ये भी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट बंगाली का संपादन। प्रमुख कृतियाँ क्या थी इनकी, क्या क्या बुक इन्होंने लिखा था? बहुत सारी बुक लिखी थी, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो प्रमुख कृतियाँ था द न्यू इकोनॉमी मीन्स ऑफ इंडिया, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, तो मेमोरीज ऑफ माई लाइफ इन्होंने लिखा था। द सोल ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। श्री कृष्ण इन्होंने लिखा। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन्होंने लिखा। नेशनलिटी एंड एम्पायर इन्होंने लिखा है। लाइफ एंड अटरेंसेस भी इन्होंने लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई बुकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सरदार भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताना है। तो 1875 से 1950 के बीच में इन्होंने जितने काम किए वो किए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म इनका जो हुआ था नाडियाड में हुआ था, गुजरात में। शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड में मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर की शिक्षा ली इन्होंने। ठीक है। और 1918 में महात्मा गांधी के साथ खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर किया था इन्होंने। 1923 में राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु सत्याग्रह का अध्यक्षता की। तो राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए सत्याग्रह की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1923 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अहमदाबाद नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। न्यू गुजरात सभा के सचिव बनाया गया था इनको। 1926 में बारडोली सत्याग्रह या आंदोलन के साथ सफल नेतृत्व किया और वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी, इनको धारण नहीं की दी। 1930 में नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता बने। 1930 में जो नमक सत्याग्रह हो रहा था उसमें गिरफ्तार होने वाले पहले नेता बने हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कराची अधिवेशन में यहीं पर मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पारित हुए और कांग्रेस संसदीय उप समिति के सभापति भी थे। ठीक। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कराची में, और यहीं मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो पारित हुआ था इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गांधी जी के सलाहकार थे। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का सलाहकार कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लाला लाजपत राय के बारे में, जन्म इनका लुधियाना में हुआ है। गुरु इनके महात्मा हंसराज थे। गुरु पूछता है तो महात्मा हंसराज थे। 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी, उर्दू में भाषण दिया था इन्होंने। ठीक है। तो 65 में जन्म हुआ था इनका, 1988 में भाषण दे रहे थे भाई। इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी ली और उर्दू में भाषण दिया। 1916 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। अमेरिका में 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, तथा वहाँ से यंग इंडिया प्रकाशित किया था। यंग इंडिया पूछता किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। यंग इंडिया का प्रकाशन किया इन्होंने लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अगला है इसमें कि 1920 में कलकत्ता विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। असहयोग आंदोलन में तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी में तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की, क्योंकि तिलक उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला 1923 से 1926 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1925 में कलकत्ता अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1925 में कलकत्ता अधिवेशन में। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुई और घायल हो गए। 27 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। अगला दलितों व अछूतों के लिए सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। इनका पत्र द पीपुल था। तो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दलितों के लिए लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय की जो पत्रिकाएं हैं उसमें आप देखेंगे तो वंदे मातरम है, संस्थापक थे और संपादक थे इसके। द पीपुल और यंग इंडिया के संपादक भी यही थे। तो वंदे मातरम, द पीपुल और यंग इंडिया के पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने।
प्रमुख कृतियाँ इनकी थी तरुण भारत, इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया बार बार पूछता है, द पॉलिटिक्स फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919, ये भी इम्पोर्टेंट है, आत्मकथात्मक लेखन, तारीख़ हिंदू उर्दू में इन्होंने लिखा था। तो ये भी इनकी पूरी प्रमुख कृतियाँ थी। तरुण भारत पूछता है, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय करें, लाला लाजपत राय, तरुण भारत, इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिक्स फ्यूचर ऑफ इंडिया, आत्मकथात्मक लेखन और तारीख़ हिंदू उर्दू में लिखा था इन्होंने। अगला सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज 1897 से 1945 के बीच में। तो जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897 में, कटक उड़ीसा में हुआ। पिता का नाम इनका जानकी नाथ बोस, माता का नाम प्रभावती बोस। ठीक है। अगला इसमें इनका कि ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था 1920 में। 1921 में गांधी जी से पहली बार भेंट इनकी हुई मुंबई में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारी हुई उनकी और पहली बार जेल चले गए। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार हो गए और जेल चले गए 1921 में। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के सचिव या मेयर CR दास के अंतर्गत इन्होंने सचिव बने। CR दास मेयर थे जब कलकत्ता नगर निगम का, उसी समय सचिव बने थे उसका। अगला इसमें 1924 में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के सचिव, बाद में मांडले जेल वर्मा भेजे गए ये। तो 1924 में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बने, बाद में इनको मांडले जेल भेज दिया गया। 1926 में जेल से ही बंगाल विभाजन परिषद सदस्य का निर्वाचन हुआ इनका। तो 1926 में जेल से ही बंगाल विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। 1926 में जेल में थे, तभी वहीं जेल से ही बंगाल विधान परिषद का सदस्य बने। 1927 में कांग्रेस का महासचिव बने इन्होंने। कांग्रेस का महासचिव कौन बना था? तो 1927 में बने थे। ठीक है। 1929 में पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस लोकतांत्रिक दल की स्थापना की। 1929 में पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस लोकतांत्रिक दल की स्थापना की। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1934 में द इंडियन स्ट्रगल ग्रंथ लिखा इन्होंने। तो द इंडियन स्ट्रगल ग्रंथ किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष चुने गए, किंतु मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 3 मई को। 1941 में गिरफ्तारी से बचकर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी भाग गए। 1942 में बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना बर्लिन में की। जर्मनी के विदेश मंत्री के सहयोग से इन्होंने ऐसा किया। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने 1943 में की, बैंकॉक में। सिंगापुर स्थानांतरित किया बाद में। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में था, 1943 में सिंगापुर स्थापित कर दिया इसको। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की पुनर्संरचना की। तो आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना, मूल संस्थापक इसके कैप्टन मोहन सिंह थे। तो कैप्टन मोहन सिंह जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, मगर उसका पुनर्स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के बाद में नेतृत्वकर्ता भी बने। सेनाओं के नाम इन्होंने रखे थे अपने, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। तो गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और झांसी की रानी रेजिमेंट महिलाओं के लिए इन्होंने नाम रखा था। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की, कैथे सिनेमा हॉल से। तो 1943 में उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से कहा कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा मैं करता हूँ। और धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली तथा थाईलैंड, वर्मा, मंचुकुओ, फिलीपींस, कोरिया ने मान्यता दी थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी पूछा था कि कौन कौन से देश ने मान्यता दी थी इसको। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता किसने दी थी? तो जर्मनी दी थी, जापान दी थी, इटली दी थी, थाईलैंड ने दिया, वर्मा ने दिया, मंचुकुआओ, फिलीपींस, कोरिया दिया था। सिंगापुर वगैरह नहीं दिए थे, तो इंडोनेशिया नहीं दिया था। याद रखिएगा इसका, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा है। ये किसने मान्यता दी थी? आरओ में शायद पूछा था, आरओ में। 5 अप्रैल 1944 को रंगून में आज़ाद हिंद राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की।
तो रंगून में 1944 में आज़ाद हिंद राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। 4 अगस्त 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण में गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो 1944 में 4 अगस्त 1944 में रंगून रेडियो से प्रसारण में गांधी जी को इन्होंने पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। 12 नवंबर 1945 को विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। 12 नवंबर 1945 को इनकी जो पुस्तकें थी उसमें द इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन पिलग्रिम, ह्यूग टॉय, द स्प्रिंग टाइगर के पूछा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द स्प्रिंग टाइगर किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो ह्यूग टॉय द स्प्रिंगिंग टाइगर बोस ने लिखा है। नारा था जय हिंद। प्रथम प्रयोग चेम्बाकरण पिल्ले बोस के नेतृत्व में किया गया। जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो ये भी इन्होंने कहा था। अगला आरओ 2025 में पूछा, देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो फिलीपींस ने दिया था, इटली ने दिया था, जर्मनी ने दिया था, इंडोनेशिया ने नहीं दिया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या था, पूछा है 2025 में ही पूछा इसको। अगला है कि कई बार पूछा है, देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। कब गठित की थी? तो अब बताया था आपको कि 21 अक्टूबर 1943 को गठित की थी। सी आंसर सही है। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन इन्होंने किया था 21 अक्टूबर 1993, याद रखिएगा इसको। अगला है जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझते हैं। तो जन्म उनका जो होता 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। शिक्षा 1922 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। 1912 में बांकीपुर बिहार में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी इन्होंने की थी, बांकीपुर बिहार में। 1916 में गांधी जी से पहली मुलाकात इनकी हुई। 1922 में इलाहाबाद में के मेयर नियुक्त हुए और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित कर तिरंगा को फहराया था। 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने थे। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष 1938 में ये बने थे। 1936 में लखनऊ और फैजपुर 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही के रूप में इनको पहचान मिली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी हो गई और अहमदनगर किले व अल्मोड़ा जेल में इनको कैद किया गया। 1944 में जेल में भारत एक खोज लिखी। भारत एक खोज बुक जो है इन्होंने जेल में ही लिखी थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया इन्होंने। ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को डायरेक्ट डेट पूछता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा में कब प्रस्तुत की गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को। इनकी प्रमुख कृतियां में हैं विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा 1936, भारत की एकता 1942, भारत एक खोज 1944, लड़खड़ाती दुनिया, सोवियत एशिया नया भारत, सोवियत एशिया और नया भारत, पिता के पुत्री के नाम पत्र पत्र पत्रिकाओं में नेशनल हेराल्ड, मॉडर्न रिव्यू, यंग इंडिया, द हिंदू, इनके जो है पत्र पत्रिकाएं इन्होंने निकाला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो नेशनल हेराल्ड के बारे में बार बार पूछता है और मॉडर्न रिव्यू पूछ सकता है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, वो कब पारित हुआ था तो बताना है आपको। तो लाहौर, कलकत्ता, लखनऊ और मद्रास किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। तो 1929 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे। तो 1895 में इनका जन्म हुआ और 1982 तक ये रहे धरती पे। जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था 1895 में। स्वतंत्रता आंदोलन, नागपुर सत्याग्रह, दांडी मार्च, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही रहे ये। आश्रम इनका था पवनार व भगनवाड़ी में गांधी आश्रम इन्होंने बनाया था। स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन 1951 में तेलंगाना से इन्होंने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन उद्देश्य था भूमिहीन को भूमि प्राप्त कराना। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े भूमाफिया थे या भूमि को रखने वाले जो भी सामंत थे, उनसे भूमि दान में लिया और जो जिनके पास भूमि नहीं थी उनको इन्होंने भूमि दी, ठीक है। अगला सर्वोदय आंदोलन के भी प्रणेता रहे ये। सर्वोदय आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है क्या में पूछता है, तो
गीता का मराठी में अनुवाद इन्होंने किया था, गीता प्रवचन हिंदी में, भूदान यज्ञ जो है हिंदी इन्होंने रचना की थी, और सम्मान इनको भारत रत्न मिला, मरणोपरांत इनको सम्मान मिला भारत रत्न का। अगला है मदन मोहन मालवीय, 1861 में जन्मे और 1946 तक रहे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1961 में इलाहाबाद में हुआ था, मदन मोहन मालवीय का। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1909 में लाहौर में, 1918 में दिल्ली में, ठीक है। 1886 में कांग्रेस से जुड़े पहली बार ये, 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 86 में जुड़ गए थे। संस्थापक ये हिंदू समाज, भारतीय औद्योगिक सभा 1907, उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान की स्थापना इन्होंने की, तो हिंदू समाज की स्थापना की, भारतीय औद्योगिक सभा की स्थापना की 1907 में, और उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की, मदन मोहन मालवीय जी ने। 1926 में राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय कब की थी, तो 1926 में किया था इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 1926 में किया था। पत्रकारिता में इन्होंने अभ्युदय निकाला था, साप्ताहिक पत्रिका थी अभ्युदय। हिंदुस्तान इनकी हिंदी दैनिक पत्रिका थी। द इंडियन यूनियन अंग्रेजी में दैनिक पत्रिका थी। द लीडर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशक भी ये रहे। तो द लीडर किसका है, तो मदन मोहन मालवीय का है। द इंडियन यूनियन जो है मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय भी पूछता है, साप्ताहिक पत्रिका थी मदन मोहन मालवीय का। संगठन इन्होंने बनाया था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। उपाधियाँ इनको मिली थी महामना, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा दी गई थी इनको। तो ये पूछ सकता है कि महामना की उपाधि, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो वो संपूर्णानंद द्वारा दी गई थी, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा इनको दी गई थी। और इनको सम्मान 2014 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत। अगला राम मनोहर लोहिया, जो सोशलिस्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो 1910 में पैदा हुए, 1968 में तक ये धरती पे रहे। जन्म इनका 1910 में हुआ। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में थे ये, ठीक है। 1934 में जब जेपी जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस में ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में ये राम मनोहर लोहिया जी जुड़े थे। पत्रिका इनकी थी द सोशलिस्ट, का संपादन इन्होंने किया था, द सोशलिस्ट का संपादन किया था राम मनोहर लोहिया ने। 1937 में कांग्रेस का विदेशी विभाग मिला इनको, ठीक है। 1937 में कांग्रेस का विदेशी विभाग इनको मिला। 1946 में गोवा मुक्ति आंदोलन में शायद सहयोग दिया इन्होंने, गोवा मुक्ति आंदोलन में सहयोग दिया था इन्होंने राम मनोहर लोहिया ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता के बाद समाजवादी राजनीति के प्रमुख स्तंभ रहे। वे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 से जुड़े, फिर सोशलिस्ट पार्टी 1948 में, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में सक्रिय रहे। लेकिन अंत में उन्होंने 1964 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से समाजवादी पार्टी एसएसपी समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जो आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव वाली जो है। तो 1964 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से समाजवादी पार्टी की स्थापना की, ठीक है। प्रमुख कृतियाँ उनकी कौन कौन सी हैं भाई, तो ये भी इनका विज्ञान में पूछता है। तो इतिहास का पहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, नीति के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी, शक्ति की इच्छा और अन्य लेख, द विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, भारत विभाजन के दोषी, द गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो भारत विभाजन के दोषी, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक इन्हें हैं, ये थे। तो ये 4-5 लिखे हैं, 4 बुक लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, यूपीपीसीएस में पूछ सकता है इसको। अगला रास बिहारी बोस के बारे में है। तो रास बिहारी बोस का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में 1868 में 86 में हुआ है, 1886 में हुआ। 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम हमला किया, बसंत कुमार विश्वास द्वारा किया गया, ठीक है। तो 23 दिसंबर 1922 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला किया। 11 दिसंबर 1941 को भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक सदस्य में कौन थे, तो रास बिहारी बोस भी थे 1941 में, ठीक है। जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में इन्होंने किया था। 30 मार्च 1942 को भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो पूछता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है। रास बिहारी बोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी 1942 में, 30 मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। जून 1942 में इनका पहला
इसका पहला अधिवेशन जो हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का बैंकॉक में हुआ। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाहक परिषद के अध्यक्ष थे। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, उसके कार्यवाहक परिषद के अध्यक्ष थे ये। जुलाई 1943 में आईएनए और लीग की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी इन्होंने। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए और लीग, तो इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान सुभाष चंद्र बोस को 1943 में दे दी गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो बताया था हमने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले महान व्यक्तित्व हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 1891 में पैदा हुए, 1956 तक रहे। जन्म इनका 1891 में महू मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था इनका। प्रारंभिक नाम इनका भीम सकपाल था। शिक्षा इनका 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान, 1916 में द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया पर डॉक्टरेट किया इन्होंने। लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी अर्थशास्त्र में किया। ठीक है। प्रोफेसर रहे 1918 में सिंडेनहम कॉलेज बम्बई में। संगठन इन्होंने बनाया था, कभी इंपॉर्टेंट है, कभी 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना बम्बई में की। 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन किया नासिक में। ठीक है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये 3-4 तो लगातार ही पूछता है एग्जाम में। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की, याद रखिएगा। 1936 में इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय बुद्ध महासभा 1955 में किया। ठीक है। संविधान सभा में इन्होंने क्या किया था? तो संविधान सभा में 1947 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के। संविधान सभा में शुरुआत में इन्होंने बंगाल प्रांत से चुना गया था, लेकिन बंगाल विभाजन 1947 में हुआ तो ये बॉम्बे प्रांत अब महाराष्ट्र से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मगर जीते कहीं नहीं थे ये, इनको नामित किया गया था, जीत नहीं पाए थे कहीं भी। ठीक है। अगला है कि 1949 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। 1949 में धर्मांतरण किया इन्होंने। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने। भदंत चंद्रमणि महास्थविर से दीक्षा ली इन्होंने। तो पूछ सकता है कभी कि जो धर्मांतरण कब किया था? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म के अनुयायी भदंत चंद्रमणि महास्थविर से दीक्षा इन्होंने ली। इनकी पुस्तक जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, काफ़ी एग्जाम में पूछा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वेयर द शूद्राज, द बुद्धाज एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने इसकी रचना की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो लेख है इनके, तो इनको याद रखिएगा, पुस्तकें पूछता है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो इन्हीं का है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वेयर द शूद्राज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा और थॉट ऑन पाकिस्तान पे इन्होंने रचना की। इनका जो पत्र था, पत्रिका इसको पूछता है, तो पत्र इनका था मूक नायक। 1920 में मूक नायक निकाला इन्होंने। बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में इन्होंने निकाला। अम्बेडकर की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स की आलोचना की। तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की आलोचना कर शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड का सुझाव दिया, और यही आगे चलकर आरबीआई 1935 की स्थापना की आधार बनी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है प्रश्न इसमें इनके हिसाब से कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस दल की स्थापना की थी? भारतीय किसान और मजदूर दल नहीं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। तो इसकी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना इन्होंने की थी। आज़ाद मजदूर संघ, तो इसकी भी स्थापना की थी। तो 2 और 3 इसका स्थापना किया था। बी आंसर सही है इसका। यूपीएससी प्री 2012 में पूछा था, तो बी वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनके पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर। छद्म नाम था भानु सिंह। पहली रचना इनकी थी भानु सिंह की पदावली। साहित्य में इनका बहुत योगदान था। गीतांजलि 1913 में इनको गीतांजलि लिखे थे। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चित्रा, पंच, सुप्रभात, बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन पर इन्होंने सुप्रभात जो है बुक लिखी थी। चित्रा कविता में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति की पहली बार इन्होंने वर्णन किया था। चित्रा कविता थी। नाटक इन्होंने लिखा था प्रायश्चित, मुक्तधारा, चंडालिका। उपन्यास इनका था गोरा। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है गोरा उपन्यास किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। 4 अध्याय राजर्षि
विसर्जन, डाकघर, राजा, उर्वशी और आकाशदीप। आकाशदीप पूछता है किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और इनकी संस्थाएं कौन कौन सी है देखते हैं। संस्था में इनकी देखेंगे तो शांति निकेतन बोलपुर में है। 1921 में विश्व भारती, शांति निकेतन 1901 में शांति निकेतन बोलपुर में, 1921 में विश्व भारती, 1932 में श्री निकेतन ग्रामोत्थान हेतु। राष्ट्रीय गीत इन्होंने जनगण मन 1911-12 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें गाया था इन्होंने। सम्मान इनको मिला था 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इन्होंने त्याग दिया नाइटहुड की उपाधि। गांधी जी ने इनको महान प्रहरी कहा था इनको। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी बोला था, तो गांधी जी ने बोला था। उपाधियाँ थी, गुरुदेव की उपाधि थी, विश्व कवि की उपाधि थी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा इनको विश्व कवि की उपाधि दी गई थी 1901 में। ठीक है, ये सब पूरा इनका मामला था इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म जो था जीरादेई बिहार में 1884 में हुआ। संगठन इन्होंने बनाया था बिहारी स्टूडेंट सभा, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहारी स्टूडेंट सभा का इन्होंने नेतृत्व किया। 1911 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। 1911 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। 1923 में कांग्रेस के महामंत्री बने। कांग्रेस अध्यक्ष बने तो 1934 में, 1939 में, 1947 में। 1934 में बिहार भूकंप में बिहार सेंट्रल रिलीज कमेटी का गठन किया इन्होंने और देश रत्न की इनको उपाधि दी गई। ठीक है, तो बिहार भूकंप जब आया था तो उसमें इन्होंने बिहार सेंट्रल रिलीज कमेटी का गठन किया गया और देश रत्न की उपाधि इनको दी गई। पत्रकारिता में इन्होंने देश हिंदी में लिखा देश। सर्च लाइट अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। सर्च लाइट पूछता है कि सर्च लाइट किसकी पत्र है, किसका पत्र है, तो राजेंद्र प्रसाद का सर्च लाइट राजेंद्र प्रसाद का है। प्रमुख पुस्तक में चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड इतनी बार पूछ लिया जितना आपकी उम्र नहीं होगी। इंडिया डिवाइडेड कई बार पूछा है ये। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी इन्होंने लिखी और अपनी आत्मकथा। अगला है कि शिक्षा में पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया और राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 में बने। ठीक है, इनको सम्मान मिला था भारत रत्न का और उपाधि इनको मिली थी देश रत्न और अज्ञात शत्रु और देश रत्न का इनको उपाधि भी मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगले हैं हमारे आधुनिक भारत के पिता डॉक्टर राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता। 1972 में इनका जन्म हुआ। संगठन बनाया इन्होंने 1816 में आत्मीय सभा, इंपॉर्टेंट है, 1816 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की। शिक्षा और संस्थाएं, तो कलकत्ता इंग्लिश स्कूल 1816 में बनाया, हिंदू कॉलेज 1822 में बनाया, वेदांता कॉलेज 1825 में बनाया और महापाठशाला 1825 में बनाया। तो पूछता वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, बंगाल में, तो 1822 में राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता इंग्लिश स्कूल 1816 में राजा राम मोहन राय। महापाठशाला की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। उपाधि इनको राजा की दी गई थी। दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई और शाही दूत भी बने थे। शाही दूत बनकर ये इंग्लैंड गए थे। इनकी पुस्तक पूछता है कई बार, तो पुस्तक में इनकी काफ़ी खतरनाक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी है। तो पुस्तकें कौन कौन सी हैं इनकी, तो तुहफातुल मुआविहीदीन, तो तुहफातुल मुवाहिदीन, वेदांत सार, जीसस के उपदेश, एन अपील टू क्रिश्चियन पब्लिक। तो ये अच्छा 3-4 बुकें लिखी हैं। तो वेदांत पर सार हो गया, जीसस उपदेश है, एन अपील टू क्रिश्चियन पब्लिक और तुहफातुल मुहाविदीन इन्होंने लिखा है। पत्र पत्रिकाओं में संवाद कौमुदी बंगला में, मिरातुल अखबार फारसी में, ब्राह्मणिकल मैगजीन उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। तो संवाद कौमुदी पूछता है, मिरातुल अखबार पूछता है, ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में इन्होंने निकाला था। इनका योगदान जो रहा है सती प्रथा उन्मूलन 1828 में,
सती प्रथा उन्मूलन, आधुनिक शिक्षा का समर्थक इन्होंने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बताया था आपको। अगला है बाल गंगाधर तिलक। तो शिक्षा इनको 1880 में शिक्षा न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे, न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। तो न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में और 1880 में इन्होंने बसाया। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापना की। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज इन्होंने ही बनाया था। पत्रकारिता में केसरी मराठी में लिखा, दैनिक था। मराठा अंग्रेजी में लिखा इन्होंने, साप्ताहिक था। आगरकर के सहयोग से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन करते थे, आगरकर के मतलब हेल्प से। जेल जीवन में क्या था, तो जेल गए थे 1897 से लेके 1897 में 18 माह की कैद हुई इनको, जेल गए। 1908 में राजद्रोह मुकदमा पे 6 वर्ष मांडले जेल में रहे। मुकदमा जिन्ना ने लड़ा था इनका। पुस्तक इनकी थी प्रमुख पुस्तक गीता रहस्य, मांडले जेल में 1915 में इन्होंने लिखा था। ओरायन आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, तो आर्कटिक होम ऑफ वेदाज रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी इन्होंने एक बुकें लिखी थी। 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। 1919 में अंतिम कांग्रेस अधिवेशन इनका अमृतसर वाला था। निधन उनका 31 जुलाई 1920 में हो गया, जब असहयोग आंदोलन चलने वाला था। 1 अगस्त से चालू हुआ असहयोग आंदोलन, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू शामिल थे। इस समय शोक गीत का पाठ जो है हर्षद मोहानी ने किया था। उपाधि इनको लोकमान्य की मिली थी, लोकमान्य। आज भी लोकमान्य टर्मिनल है मुंबई में। खान अब्दुल गफ्फार के बारे में है, तो संगठन इनका था खान अब्दुल गफ्फार का। 1929 में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन चलाया था इन्होंने। 1940 में मकर ए एलाई एक खुदाई खिदमतगार इन्होंने चलाया। उपाधि इनकी थी फख्र ए अफगान। उपनाम इनका सीमांत गांधी था, फ्रंटियर गांधी इनका उपनाम भी था, इंपॉर्टेंट है ये। पत्रकारिता में इन्होंने पत्रिका पश्तून का संपादन किया था। 1928 में पत्रिका पश्तून का संपादन इन्होंने किया था। गांधी जी के सहयोग से अहिंसा के पथ के समर्थक थे, गांधी जी के सहयोगी थे और अहिंसा के समर्थक थे। सम्मान इनको भारत रत्न सम्मान मिला 1987 में, पहले विदेशी बने, इनको सम्मान मिला गया 1987 में खान अब्दुल गफ्फार को। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1866 से लेकर 1915, जन्म इनका 9 मई 1866 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। संगठन था पूना सार्वजनिक सभा, सचिव थे उसके, और दक्कन सभा के भी सदस्य थे। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसको याद रखिएगा। पत्रकारिता में सुधारक द क्वार्टरली जर्नल, तो सुधारक था इनका, एक सुधारक पत्र इन्होंने निकाला था, और द क्वार्टरली जर्नल भी इसको निकाला था इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1897 में गोखले और दिनसावाचा ने इंग्लैंड में भारतीय व्यय पर नियुक्ति बेलबाई कमीशन के सामने उन 186 पृष्ठीय प्रतिवेदन दिया था। तो बेलबाई कमीशन अगर पूछता है किस लिए था, तो इंग्लैंड में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया गया था। किसके लिए, तो बेलबाई कमीशन को इंग्लैंड में भारतीय व्यय के लिए एक कमीशन किया गया था कि भारत में जो व्यय हो रहा है तो कैसे क्या हो रहा है, तो बेलबाई कमीशन नियुक्त किया गया था। उनके सामने 186 पृष्ठीय प्रतिवेदन इन्होंने दिया था। 1902 में ब्रिटिश विधान परिषद के सदस्य बने थे, तो 1902 में ब्रिटिश में विधान परिषद के सदस्य बने। 1904 में CIE उपाधि धारण की इन्होंने। 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन बनारस में अध्यक्षता की इन्होंने। 1912 में इस्लिंगटन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, इस्लिंगटन आयोग भारतीयों की समिति भागीदारी में 25% और भारत में परीक्षा केंद्र बनाना, तो इस्लिंगटन आयोग बना था। तो भारतीयों की भागीदारी और भारत में परीक्षा केंद्र बनाना उसमें उसके लिए बना था ये आयोग, तो उसमें सदस्य थे। उदारवादी धारा के प्रमुख नेता गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब देख लेते हैं अरबिंदो घोष के बारे में। तो अरबिंदो घोष जो था, उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। 1908 में
1908 में अलीपुर जो षड्यंत्र केस में 1 वर्ष की जेल हो गई, और जब जेल से छूटे तो पांडुचेरी प्रवास कर गए और योग का जीवन जिए और आश्रम की स्थापना की। पांडुचेरी जाके वहाँ पे योगी का जीवन जीने लगे और आश्रम की स्थापना की। 1893 में इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखमाला इन्होंने दी। इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है तो अरविंदो घोष ने लिखा है। प्रमुख कृतियां इनकी थी द आर्य पत्रिका थी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इन्होंने लिखा था, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। अगला इन्होंने द सिंथेसिस ऑफ योग, द लाइट डिवाइन को बहुत ज़्यादा पूछा है, इंपॉर्टेंट है। द लाइट डिवाइन किसने? द लाइफ डिवाइन है, लाइट नहीं है, लाइफ डिवाइन है। किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष ने लिखा है। सावित्री, एसेज ऑन द गीता भी कई बार पूछा एग्जाम में। अगला न्यू लैम्प भी लिखा है इन्होंने। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट भी इन्होंने लिखा है। तो ये जो बुकें जो लिखे हैं इसको कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है, तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला सारा, ठीक है। तो आर्य पत्रिका, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योग, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन द गीता, न्यू लैम्प, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन्होंने लिखा है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और लंबे समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पत्रकारिता इन्होंने की 1902 में लिसानुस सिदक निकाला। 1905 में अन नदवा का संपादन किया और 1907 में वकील का संपादन किया अमृतसर में, और 1912 में अल हिलाल के बाद में अल बलाग, तो अल हिलाल इन्हीं का है और अल बलाग भी इन्हीं का है। अंग्रेजी पुस्तक इनकी थी इंडिया विन्स फ्रीडम, इनकी बुक थी इंडिया विन्स फ्रीडम। प्रमुख रचनाओं में अगर देखेंगे आप इनका, तो गुब्बारे खातिर, तर्जुमानुल कुरान, तजकेरा, इंसानियत मौत के दरवाजे पर, और मजमीने अल हिलाल, ठीक है, दास्तान ए करबला इन्होंने लिखा। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं इनकी थी, तो इसको भी देख लीजिएगा। द इंडिया विन्स फ्रीडम इनकी बार पूछता है। अगला है ज्योतिबा फुले, एक समाज सेवी थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपाधि थी महात्मा की उपाधि इनको दिया गया था कोलीवाड़ा हाल मुंबई में। विट्ठल राव कृष्ण जी बाजेकर ने दी थी इनको महात्मा की उपाधि। तो महात्मा ज्योतिबा फुले, कोलीवाड़ा हाल मुंबई में विट्ठल राव कृष्ण जी वाजेकर ने इनको उपाधि दी थी। सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें महाराष्ट्र का बुकर टी वाशिंगटन कहा था। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें महाराष्ट्र का बुकर टी वाशिंगटन कहा था। प्रमुख कृतियां इनकी थी तृतीय रत्न नाटक था इनका। गुलामगिरी कई बार पूछ चुका, गुलामगिरी किसका है? तो ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी है। सार्वजनिक सत्य धर्म, तो सार्वजनिक सत्य धर्म भी इन्हीं का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज हो गया, तृतीय रत्न नाटक इनका है, ठीक है। महात्मा की उपाधि मिली है। गुलामगिरी इन्होंने लिखा है 1873 में, और सार्वजनिक सत्य धर्म भी इन्हीं का लिखा है। अगला है ब्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी की शिक्षा लंदन में मिडिल टेम्पल से कानून की परीक्षा पढ़ाई की इन्होंने। लंदन भारतीय समाज की स्थापना की। लंदन भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? ब्योमेश चंद्र चटर्जी। लंदन भारतीय समाज की स्थापना, बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की हो गया ये। ब्योमेश चंद्र चटर्जी, बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन गया ये। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने ये। प्रमुख कृतियाँ इनकी थी इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो ब्योमेश चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे जो पराजित हो गए। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे जिन यहाँ पे हार गए ये। अगला है इनका कि ईवी रामास्वामी नायर 1879 से 1973 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
लगभग समझ लीजिए कि ये 95-96 साल जिए हैं। तो ईवी रामास्वामी नायर, प्रसिद्ध नाम इनका पेरियार था। तो ईवी रामास्वामी नायर का प्रसिद्ध नाम पेरियार था। 1924 में कूदी अरसू पत्र की शुरुआत की। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने चलाया था, और समाज सुधारक, नारी समानता और जाति उन्मूलन के प्रणेता थे ये। तो ये स्वाभिमान आंदोलन बार पूछता, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? तो पेरियार ने चलाया था, जिनका नाम ईवी रामास्वामी था। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एनी बेसेंट 1847 से 1933। 1888 में इंग्लैंड में ब्रह्मवाद समाज की स्थापना की। तो ब्रह्मवाद समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1888 में की। 1898 में 10 साल बाद ये बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, हिंदू स्कूल की स्थापना इन्होंने की 1898 में बनारस में। आगे चलकर जो बीएचयू का अंग बना ये, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बीएचयू का अंग बना। तो पूछता है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1889 में। 1916 में बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी ये। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर को इन्होंने किया। 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। पत्रकारिता में न्यू इंडिया इनका है और कॉमनवेल्थ है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है? तो ये जो है एनी बेसेंट का है। इनकी कृतियाँ थी हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया अ नेशन, द इंडियन आइडियल्स। तो इंडिया अ नेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इंडियन आइडियल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। उपनाम इनको बसंत देवी मिला, गांधी जी द्वारा बसंत देवी इनको कहा गया। अजैक्स नाम से इनका लेखन किया, अजैक्स नाम से लेखन किया था अपना, अजैक्स। बसंत देवी पूछे तो गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी। गीता का अनुवाद इन्होंने हिट्स ऑन द स्टडी ऑफ द भगवत गीता के नाम से इन्होंने अनुवाद किया गीता का। एनी बेसेंट थी क्या थी भाई? तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थी। हाँ, जिम्मेदार थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी, संस्थापक नहीं थी, उसके अध्यक्ष थी। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1917 में। देवी बात सही थे। 1 और 3 सही है, सी वाला आंसर सही है। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष, संस्थापक नहीं थी, उसके सदस्य बनी थी और अध्यक्ष भी बनी आगे चल के। अगला है मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है ये। तो जन्म रामपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के नेता थे ये। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ली। इनकी पत्रिकाएं थी कॉमरेड, इंग्लिश में 1911 में, कॉमरेड पूछता है 1911 में कॉमरेड, और हमदर्द उर्दू में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो कॉमरेड जो था इंग्लिश में शायद है, कॉमरेड जो है कॉमरेड 1911 में हिंदी इंग्लिश में है, और हमदर्द जो है उर्दू में इन्होंने लिखा। 1921 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। 1921 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में अध्यक्ष भी बने थे ये। ठीक है, मोहम्मद अली थे वो, मोहम्मद अली जिन्ना ये हैं, ये जो है मोहम्मद अली हैं, इनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। याद रखिएगा, मोहम्मद अली अलग हैं और मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली 1878 से 1931 तक रहे। रामपुर में जन्म हुआ था। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के नेता भी रहे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनका कॉमरेड जो है, इनका अंग्रेजी में अखबार था और उर्दू में इन्होंने लिखा था हमदर्द। ठीक है, तो मोहम्मद अली थे वो। मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं। 1876 में जन्म हुआ और 1948 में इनकी मौत हो गई। इनका जन्म जो हुआ कराची में हुआ था 1876 में। 1904 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में बम्बई में भाग लिया था इन्होंने। 1913 में मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गए। 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को छोड़ के। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा इन्होंने। 1917 में एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया इन्होंने और बम्बई शाखा के अध्यक्ष भी रहे ये। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। ठीक है, 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे अली जिन्ना। उपाधि थी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, सरोजिनी नायडू द्वारा दिया गया था इनको। अगला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रमुख कृति इनकी ही
आनंद मठ जो 1882 में आई थी। इसमें वंदे मातरम गीत इसमें लिखा हुआ था। पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी, 1864 में बांग्ला में लिखा था। दुर्गेश नंदिनी पूछता किसकी है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, और आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। याद रखिएगा दोनों ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ है और दुर्गेश नंदिनी कई बार पूछा है। पत्रिका थी इनकी, बंग दर्शन का प्रकाशन इन्होंने किया था। अगला है दादा भाई नौरोजी के बारे में है। 1825 से 1917 में तक थे। संगठन इन्होंने बनाया था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन व भारत दोनों में की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में इन्होंने लंदन में किया और भारत में भी किया। 1867 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में और भारत में, और 1867 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की एक साल बाद में। सदस्यता इनकी थी। 1875 में बम्बई नगर महापालिका के सदस्य रहे और 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। कृति इनकी थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 1901 में प्रकाशन हुआ। इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1901 में। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स फिन्सबरी से निर्वाचित हुए। हाउस ऑफ कॉमन्स में इनका निर्वाचन हो गया 1892 में। पहले भारतीय सांसद थे कहाँ पे, तो ब्रिटिश संसद में। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1886 में कलकत्ता में की, 1893 में लाहौर में की, 1906 में कलकत्ता में जो स्वराज की मांग रखी थी इन्होंने की। ठीक है, तो ये हमारे जो है महान विभूतियाँ थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।